मैनुअली। आप डेटाबेस मैनुअली कैसे क्रिएट करोगे? डेटाबेस आपको सिखाया जा रहा है, आज का सेशन होगा मैनुअली डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे या डेटाबेस क्रिएशन। तो चलो सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनुअली डेटाबेस क्रिएशन। तो पहला स्टेप होगा, लिख लो, नोट डाउन करो। सबसे पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप मेरा होगा, नंबर वन स्टेप क्या है? नंबर वन स्टेप क्या ही है हमारा? नंबर वन स्टेप होगा स्टेप, ठीक है, नंबर वन स्टेप होगा हमारा प्रिपेयर दैट एस आई डी। प्रिपेयर द एस आई डी। आपको एस आई डी प्रिपेयर करनी है, एस आई डी चूज करनी है या डिसाइड करनी है। तीन ऑप्शन है आपके पास। तो आपको एस आई डी सिलेक्ट करनी है, किस नाम से आपको डेटाबेस बनाना है। वो एस आई डी आप डेटाबेस का नाम आपको कंफर्म करना है, डेटाबेस डिसाइड करना है। स्टेप नंबर वन, डिसाइड, डी आई सी आई, डिसाइड योर डेटाबेस नेम, योर डीबी नेम, सॉरी, डेटाबेस नेम। दूसरा होगा हमारा, दूसरा स्टेप है, नंबर टू स्टेप है क्रिएट, क्रिएट इनिशियलाइजेशन फाइल, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल, इनिट पी ए आर ए टी आर फाइल। ठीक है, नंबर टू स्टेप है क्रिएट इनिट पैरामीटर फाइल। नंबर तीन स्टेप मेरा होगा, नंबर तीन स्टेप है हमारा क्रिएट मैंडेटरी डायरेक्टरी। क्रिएट डी आई आर ई सी टी ओ आर आई, क्रिएट डायरेक्टरी। चार नंबर स्टेप होगा हमारा क्रिएट कंट्रोल फाइल। नो नो, चार नंबर स्टेप है एस टी आर टी स्टेप, सॉरी, स्टार्टअप डेटाबेस इन नो माउंट, स्टार्टअप डेटाबेस, आई एम सॉरी, स्टार्टअप डेटाबेस इन नो माउंट, इन नो माउंट मोड। ठीक है, अभी हमारा पांच नंबर स्टेप होगा, पांच नंबर स्टेप हमारा होगा, पांच नंबर स्टेप है सी आर ई, क्रिएट कंट्रोल फाइल। ठीक है, क्रिएट कंट्रोल फाइल, कंट्रोल फाइल हमको क्रिएट करनी होती है। ठीक है, लास्ट है हमारा सिक्स नंबर स्टेप, रन, रन डेटाबेस स्क्रिप्ट। डेटाबेस स्क्रिप्ट रन करनी है आपको। उसके बाद सात नंबर स्टेप है हमारा रन दो स्क्रिप्ट, एडिशनल दो स्क्रिप्ट और है हमारे पास, कैट लॉग एंड कैट प्रो, एडिशनल, हाँ, रन टू टी डब्ल्यू मोर स्क्रिप्ट। क्या नाम है? कैटालॉग डॉट सिक्वल एंड कैट प्रोक, सी ए टी पी आर ओ सी, कैट प्रोक
डॉट सिक्वल। ठीक है, आपको 2 स्क्रिप्ट और रन करनी है। तो ये सारा स्टेप्स है, इसको हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिख लिया? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कब बोला कि आपको अपना डेटाबेस का नाम आपको डिसाइड करना है, आपको चूज करना है कि किस नाम से आप डेटाबेस बनाओगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डेटाबेस जियो नाम से बनाऊंगा, GIO। ठीक है, जियो नाम से मेरा डेटाबेस बनेगा। ठीक है, डेटाबेस मेरा जियो नाम से बनेगा। क्लियर हुआ? Yes, तो sir. मैं सबसे पहले क्या करूंगा, etc/ora टैब में एंट्री डाल दूंगा जियो का। तो एंट्री डालने के लिए क्या करना है, एंट्री डालने के लिए क्या करना है, ठीक है, एंट्री डालने के लिए क्या करना है हमको, कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ से, सेम चीज रहेगा, सेम इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा हो जाएगा जियो। ऐसा चेक कीजिएगा, मैंने जियो करनी है। ठीक है, जियो स्मॉल में है, कैसे सिटी रहता है, हमारा जियो बन गया। ठीक है, इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं, जियो का इन्वायरमेंट सेट हुआ। अब दूसरा स्टेप था मेरे को पी फाइल क्रिएट करना है। तो पी फाइल का लोकेशन कहाँ होता है आपको पता है? ओरेकल होम CD ओरेकल अंडरस्कोर होम /DBS। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये हमारा SP फाइल पी फाइल का लोकेशन होता है। ठीक है, SP फाइल या पी फाइल का ये लोकेशन है। ठीक है, CD ओरेकल होम अंडर DBS, ये हमारा PWD करोगे तो ये हमारा ओरेकल होम के अंदर DBS, यहाँ पर हमारा सारी फाइल बनी रहती है। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो हमारे पास पहले तो पी फाइल नहीं है ना, पी फाइल बना लेते हैं। पी फाइल बनाने के लिए हमको डेटाबेस में लॉगिन करना है, इन्वायरमेंट सेट करने के लिए। क्रिएट पी फाइल फ्रॉम SP फाइल। चलो बन गई मेरी पी फाइल। यहाँ पर अब फिर से देखेंगे हमारा, तो यहाँ पर देखोगे ये बन गई है, ये बन गई। इसको CP करोगे। ठीक है, इसको CP किया, स्पेस करोगे, पेस्ट करोगे, SID चेंज कर दोगे, बैक स्पेस जाओगे, यहाँ पर लिखोगे GIO, SID बन। ठीक है, इसमें कुछ एडिट करना है आपको, VI करोगे, इसको कॉपी करोगे, इसको पेस्ट करोगे, इसमें एडिट करोगे। तो जहाँ जहाँ SHA है आपको देखना है, जहाँ जहाँ SHA है, ठीक है, वहाँ पर आपको जियो करनी है। जहाँ जहाँ SHA है वहाँ पर आपको क्या करनी है, जियो करनी है। सबसे आसान तरीका है, इसको कैट पहले कर लो, कैट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लो, पूरा पूरा यहाँ से, पूरा यहाँ से कॉपी कर लो, Notepad++ में डालो। Notepad++ में डालने के बाद कॉपी नहीं हुआ, फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं फिर से, इसको Notepad++ में डाल देते हैं। ठीक है, SHA देखो यहाँ जहाँ SHA है, Ctrl+F करोगे, फाइंड होगा, रिप्लेस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। SHA को रिप्लेस करना है हमको जियो से। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर दोगे तो नहीं 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 नहीं, नहीं। रिप्लेस 1 बाई 1 करना है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
नहीं, ये वाला नहीं करना है, ठीक है, ये वाला नहीं करना है, SHA इसको करना है। ये SHA यहाँ पर भी है ना, ये भी चेंज हो जाता है, तो ध्यान से करना, 1 बाय 1। ये देखो SHA दिया है ना, ये भी 0 हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सब नहीं किया। तो अभी देखो, एक बार वेरीफाई कर लो, सब हो गया SHA। 0 हो गया, ये वाला तो इसको हटा ही देते, लगेगा, इसको हटा देते, ये नहीं लगेगा। जियो, जियो, जियो सब जियो हो गया, ठीक है। कंट्रोल A करो, कंट्रोल C करके यहाँ से कॉपी कर लो। आपके किस में ORCL है ना, आपके किस में ORCL है ना, तो आप क्या करो, चलो हो गया मेरा सब, ठीक है। WQ करके सेव कर लेना है। आपके केस में ORCL होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बार बार, आपके केस में ORCL होगा, ठीक है। मेरे केस में जियो है, आपके केस में ORCL होगा। कैट करके इसको रीड कर लो, कैट करके इसको रीड करो, तो रीड कर लिया, जियो है, जियो है, ठीक है। हो गया। अब इस लॉगिन कर लो, इन्वायरमेंट सेट ऑलरेडी है, एक बार मैं चेक कर लूँ जियो पे इन्वायरमेंट सेट है कि नहीं, तो ऑलरेडी सेट है। SQL प्लस कर लो, 3rd नंबर स्टेप था मेरा, नहीं, मैंडेटरी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, MKDIR डायरेक्टरी क्रिएट करनी है ना, डायरेक्टरी, ठीक है, ये आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है, आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ना कि कंट्रोल फाइल, ठीक है, आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ना कि कंट्रोल फाइल। MKDIR स्पेस 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। एक लास्ट है, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला MKDIR, वो जरूर नहीं है, -2, ठीक है। मैंने एक किया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला ऑलरेडी हो गया, देखो इसके अंदर सेम लोकेशन है ना, ये वाला देखो सेम लोकेशन है, मैच कर लो, तो ये वाला की एक ही है, ठीक है। हम सारा लोकेशन बन गया मेरा। लोकेशन बनने के बाद हमको SQL प्लस में जाना है, ठीक है, स्टार्ट डेटाबेस नो अमाउंट में करनी है, STARTUP स्टार्ट डेटाबेस नो अमाउंट में करनी है आपको। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तो हम क्रिएट कंट्रोल फाइल का स्क्रिप्ट ले लेते हैं। मेल पे होगा, मेल पे CRA क्रिएट, कोई बात नहीं, क्रिएट ओरेकल डेटाबेस स्क्रिप्ट। मिल गया,
क्रिएट डेटाबेस स्क्रिप्ट मिल गया मेरे को, कॉपी कर लिया मैंने। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम होगा हमारा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या होगा हमारा जियो। ठीक है, पासवर्ड दे दो ओरेकल, और यहाँ पर भी पासवर्ड दे दो ओरेकल। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन चेंज हो जाएगी मेरे केस में U01 है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा /U01 APP, यहाँ तक चेंज होगा /U01/APP/Oracle/Geo/, ठीक है, ये मेरे केस में होगा। एक हुआ, सिस्टम हो गई। इस ऑप्शन कहाँ गया यार, सिसोक तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, दूसरा स्क्रिप्ट उठा लेते हैं। उसमें कुछ लोचे है। और स्क्रिप्ट नहीं दिए ना, माइक्रोसॉफ्ट दिया है, माइक्रोसॉफ्ट है। उन्हीं का उठा लेते हैं, किसी का उठा लो, हमको तो स्क्रिप्ट से मतलब है। ये देखो दिया है ना, यहाँ पर पहला स्टेप्स है SID, दूसरा स्टेप्स है इनिट फाइल क्रिएशन, ठीक है, तीसरा स्टेप्स है डायरेक्टरी बनाना जो मैंने बना लिया, चौथा स्टेप है डेटाबेस को नो माउंट में स्टार्ट करना, तो ऑलरेडी मैंने डेटाबेस को स्टार्ट कर लिया नो माउंट में, ठीक है, डेटाबेस को नो माउंट में स्टार्ट कर लिए हैं हमने। अभी हमको डेटाबेस क्रिएट का स्क्रिप्ट बनानी है, तो मैं यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ इनसे, किसी का स्क्रिप्ट कॉपी कर लो, कोई नहीं, ये करो Ctrl+V करो, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान से करना, स्किप नहीं देना, स्पेस नहीं रहेगा। लोकेशन ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग हुआ, Ctrl+Z, लोकेशन थोड़ा सा अलग हुआ। /APP/Oracle/ORACLE/GO, ठीक है, लोकेशन दे देते हैं। दो बार स्लैश है, ठीक है सर। पासवर्ड सिस नहीं रहेगा, ओरेकल दे देते हैं, ओरेकल पासवर्ड, ओरेकल दे देते हैं, सिस नहीं रहेगा, पासवर्ड चेंज कर लिए। ये हमारा सिस्टम हुआ, अंडू हुआ, सिसॉक्स हुआ, टेम्पो, टेम्प हो गया, ठीक है। सर
यहाँ पे यस। यूजर सिस ही रहेगा या फिर ओरेकल होगा? आइडेंटिफाइड बाय ओरेकल। नहीं नहीं, यूजर सिस रहेगा, सिस ठीक सिस्टम है। यूजर रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। यूजर्स का नाम क्या है? यूजर्स अंडू टीवीएस वन है ना, अंडू टीवीएस वन है, तो इसको जो नाम होगा वही अंडू टीवीएस वन ही है ना। ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, अंडू टीवीएस वन ही है ना। हाँ ठीक है, अंडू टीवीएस वन ही रहना चाहिए। तो लगभग ऑलरेडी सब सेट है। सब ठीक है। डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा जियो। डिफ़ॉल्ट ये वाला होगा जियो। ठीक है, ये सब चेंजेस है, एक बार मैं वेरी कर लूँ। तो एक मेरा रीडू लॉग ग्रुप हो गया, ये वाला हो गया फाइल सिस्टम सीसॉक्स। ठीक है, चलो कोई एरर आएगा तो देख लेंगे फिर से। अरे सिस्टम तो डाटा फाइल कौन सा फाइल होता है? अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है, यहाँ से एग्जिट करने के बाद लिखना है CRE क्रिएट DB डॉट SQL इंटर VI करके करना था यार। CREAT क्रिएट DB डॉट SQL, यहाँ पर इंसर्ट मोड होगा, और इसको स्क्रिप्ट पे पेस्ट कर देंगे और इसको सेव करेंगे। जो क्वेश्चन होगा आप बाद में कर लेना, पहले मेरे को ये करने दो। ठीक है, ये कंप्लीट करने दो। इसका @ करके इस स्क्रिप्ट को चला देना है, रन करना है, कॉपी पेस्ट, ये स्क्रिप्ट चल जाएगी हमारी। 5 मिनट 10 मिनट में मेरा डेटाबेस बन जाएगा। हाँ अभी बोलो, क्या पूछ रहे थे? वो सीसॉक्स कौन सा फाइल होता है? आ, नहीं, फिर से बोलो, मेरे को आवाज नहीं समझ में आया आपका। सिसऑक करके था ना, तो उसमें सिसऑक डेटा फाइल। सीसॉक सिस्टम, ये सब टेबल स्पेस का नाम है, ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी इतना जानो कि ये सब टेबल स्पेस का नाम है। ये सब टेबल स्पेस का नाम है। हमारे पास बहुत सारे टेबल स्पेस हैं, जैसे सीसॉक्स है, सिस्टम है, अंडू है, ये कोई सब टेबल स्पेस का नाम है। ये कंट्रोल फाइल बना रहे कि मतलब डाटा बेस? कंट्रोल फाइल में बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। मैंने जब आपको थ्री बताया था तो बताया था कि कंट्रोल फाइल में क्या रहता है, याद है ना? लोकेशन ऑफ द रीडू लॉग फाइल एंड डेटा फाइल का इंफॉर्मेशन होता है। ये लोकेशन का इंफॉर्मेशन है, ये लोकेशन है। कंट्रोल फाइल का नाम सर जियो से है ना? ये कंट्रोल फाइल बन रही है ना, तो जब कंट्रोल फाइल आप बनाओगे तो उसमें इंफॉर्मेशन रखोगे, किसका? डेटा फाइल का और रीडू लॉग फाइल का। कंट्रोल फाइल बना ही नहीं है, तो ये देना होता है। ये लोगो बन गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी आप देखोगे मेरा डेटाबेस, सिलेक्ट नेम कामा ओपन अंडरस्कोर मोड फ्रॉम भी डॉलर डेटाबेस। मैंने डेटाबेस को नो माउंट में चालू किया था, अभी देखो रीड राइट में हो गया, डेटाबेस बन गया। ऐसे ही डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, डेटाबेस बन गया आपका। अब मैंने डाटा बोला था कि दो डेटाबेस स्क्रिप्ट और रन करनी है, तो रन कर लेते हैं। दो स्क्रिप्ट्स है, रन करने से पहले मैं आउटपुट ले डेटाबेस लूँ, हो नहीं तो गया, आउटपुट फिर कट जाएगा। कंट्रोल फाइल यही है ना? आपके लिए मैं आउटपुट ले लूँ, आउटपुट कट जाएगा नहीं तो।
आउटपुट कट जाएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए आउटपुट पहले स्टोर कर लेता हूँ। फिर कभी कभार चलते चलते टर्मिनल अपना बंद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? राम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा यार। सर वो बोल रहा है कि कभी कभार टर्मिनल वो है ना वो ऑफ कट जाता है। हाँ, कट जाता है, बिल्कुल। इसके लिए क्या करना है आपको, प्रोफाइल में जानी है। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करो, प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल प्रेफरेंस में, ठीक है। यस सर। स्क्रॉल एंड अनलिमिटेड करनी होती है। देखो स्क्रॉल आपका ना अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट सेट है, इतना ही लाइन आपको आएगा। देखो इतना लाइन आने के बाद वो क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको आप बढ़ा दो तो आपका कटेगा नहीं। कितना बढ़ा सकते थे? चाहे इतना बढ़ाओ, दो ना तुम, चाहे जितना दो, बहुत जीरो जीरो दे दो, नहीं कटेगा। देखो मैंने कितना जीरो दे दिया, 999 कर दो, बहुत दे दो, जितना देना दे दो। मैं 9999 करते रहा हूँ, 9999 में बहुत सारा 99 कर दिया। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, मेरा 99 हुआ। इसके बाद देखो ये कम हो जाता है, तो ये 8 है, 8 तो रहेगा। फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो इतना आप कर सकते हो, आपके पास इतना ही है, लिमिट है। बाय द वे, आपके पास 1000 का लाइन था, अब ये मैंने बहुत सारा कर दिया है, ये लाइन सेट हो जाएगा। ऊपर का आउटपुट कट जाता है, इसीलिए मैं आउटपुट सर कॉपी ये कर। सर ये जो जियो बनाया अपने इंस्टेंस का नाम है ना, इंस्टेंस का नाम यहाँ पर जियो है। हाँ, इंस्टेंस का नाम, डेटाबेस का नाम दिया है, ये है। आपको रन करनी है स्क्रिप्ट, $RDBMS/cat cat proc.sql, ठीक है। इसको रन करनी होती है, इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। इसका राइट क्लिक कर इंटर कर दो, तो ये मेरा रन हो, क्या हुआ, पैकेज स्टैंडर्ड नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। डिस्कनेक्ट, रिक्रिएट सिस यूजर, सिस यूजर से कनेक्ट होते हैं। वेट, क्वेश्चन मार्क RDBMS/admin/CATA कैटलॉग .sql, कैटलॉग पहले रन करते हैं, उसके बाद कैटलॉग करते हैं। तो एक हमारा रन हो रहा है, ठीक है। पहले कैटलॉग कराऊंगा, इसके बाद आपको कैटलॉग करना है। सर ये तो ये है, किसी का मान लो। फिर रन होगा। उसके बाद एक स्क्रिप्ट और आएगी, इसे रन करनी है कैटलॉग से। कैट प्रो की स्क्रिप्ट आएगी, कैट लॉग नहीं, कैट प्रो .sql, ठीक है। 2 स्क्रिप्ट रन करनी होती है, देख लेते हैं। 2 स्क्रिप्ट रन है, ये मेरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस मैंने कर दिया, ओपन मोड करके देख लिया। उसके बाद मेरे को 2 स्क्रिप्ट रन करनी है, तो बिल्ड करने के लिए कैटलॉग पहला होगा। तो कैटलॉग किस लिए होता है, क्रिएट व्यू एंड डाटा डिक्शनरी टेबल, dynamic perform and synonyms for many views। कैट प्रोक होता है ऑल रिक्वायर्ड पीएल SQL स्क्रिप्ट्स। उसके बाद मेरे को डेटाबेस रिस्टार्ट करनी है, वेरिफिकेशन करना है, हो गया मेरा डेटाबेस क्रिएशन। ऑलरेडी हमने ओरा टाइप में एंट्री डाल रखा है, तो मेरा 9 नंबर स्टेप्स ऑलरेडी हुआ है।
वेरिफिकेशन करना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट रन करने के बाद वेरिफिकेशन एसपी फाइल क्रिएट करनी है और रिस्टार्ट डेटाबेस करना है। तो टू स्टेप अहेड, 2 स्टेप्स अहेड। तो आप लोग घर पे ट्राई करना, बहुत बार ट्राई करना मैनुअली डेटाबेस बनाने का। डीबीसी से बहुत बना लिया, अभी मैनुअली ट्राई करो बनाने का। जब तक आप मैनुअली नहीं बनाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में क्या होता है। जब आप डीबीसी चलाते हो, डीबीसी रन करते हो, तो होता क्या है बेसिकली। और कैटलॉग आप क्यों रन करते हो? क्योंकि आपको व्यूज क्रिएट करनी है, डेटा डिक्शनरी व्यूज क्रिएट करनी है। हाँ, डेटा डिक्शनरी व्यूज क्रिएट करनी है, डायनामिक व्यूज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए इसको रन करना होता है। कैट प्रोक होता है पीएल सीक्वल के लिए। ये 2 मिनट लगेगा इसको, काफी स्क्रिप्ट बनी है, रन हो रही है। देखो रन हो रहा ना, क्रिएट हो रहा है, स्क्रिप्ट बन रही है। तो 80% हमारा डेटाबेस बन गया है, 20% लेफ्ट है। 2 स्क्रिप्ट रन करने से हमारा डेटाबेस 100% बन जाएगा। एक स्क्रिप्ट और आती है ग्रांट देने के लिए, तो ये वाली है, ये स्क्रिप्ट है ना, ग्रांट देने वाली स्क्रिप्ट है। इसको भी रख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग के लिए शेयर कर देंगे। तो ये स्क्रिप्ट है ग्रांट के लिए, यूजर को ग्रांट देगी। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट रहेगा ग्रांट देने के लिए। स्क्रिप्ट यूटीएल आरपी डॉट सिक्वल होती है ग्रांट देने के लिए। तो ये ग्रांट दे देंगे इसे। और यूटीएल आरपी होती है ना, पैकेजेस, जो मेरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है ना, उसको वैलिड इनवैलिड करने के लिए भी होती है, कंपाइल करने के लिए होती है। ये हो गया। दूसरा स्क्रिप्ट रन करते हैं जल्दी से। तो इसमें भी 2 मिनट लगेगा दोस्तों। पेस्ट कर लेते हैं, इसको एंटर करके रन करते हैं। तो स्क्रिप्ट रन स्टार्ट हो गई। टास्क है, घर पे जाओगे, दो डेटाबेस मैन्युअली बनाओगे। कितना? 2 डेटाबेस। दो दो। एक आप बनाओगे शिव नाम से, एक बनाओगे राम नाम से। शिव और राम दोनों हमारे भगवान हैं। अगर बनाना है तो और श्याम नाम से भी बना सकते हो। कोई श्याम से बना दो, तो कोई शिव से बना दो, कोई राम से बना दो। हाँ, और किस नाम से बनाओगे? कृष्णा नाम से भी बना सकते हो, कृष्णा। नाम आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। एयरटेल, जियो, आइडिया, नोकिया, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। नाम जो भी होगा, डेटाबेस का नाम शुड बी 8 कैरेक्टर्स, 8 बाइट्स ओनली। ना, आप जो भी नाम रखोगे छोटा नाम रखोगे। ये नहीं सोचो कि बहुत बड़ा नाम रखोगे, नाम छोटा ही रखोगे, नहीं तो नहीं बनेगा, एरर हो जाएगा। तो नाम जो भी होगा 8 बाइट्स का, मतलब 8 कैरेक्टर्स का ही होगा। कितना बड़ा डेटाबेस का नाम होगा? मैक्सिमम 8 बाइट्स का होगा, मतलब 8 कैरेक्टर्स का होगा। 8 मतलब जैसे हमारा नाम कितना बड़ा है, देखो, AMARJEE T, तो हमारा नाम इतना बड़ा हो सकता है। उसके बाद इससे बड़ा नहीं, शिव कुमार प्रजापति बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना। ये देखो, SCHIU 5 QUAR 9 हो, नहीं होगा। शिव कुमार 9 वर्ड का हो गया, तो नहीं होगा। 8 किसी नाम से बना सकते हो। देखो, रुको रुको, महाकाल का देखिए वर्ड का हो रहा है, रुको, अभी हम देख लेते हैं।
किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन आपका जो नाम होगा MAHATAL कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, हो सकता है, महाकाल नाम से हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक है, तो किसी भी नाम से आप बना सकते हो, लेकिन आपका जो नाम का कैरेक्टर होगा 8 बाइट्स का ही होगा। 7 8 मैक्स, बस उसके बाद ऊपर नहीं होगा। तो ये रिमेम्बर है ना, छोटा नाम दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने देखा 3 लेटर्स का नाम दिया ना, 3 लेटर जियो, इसलिए मैंने बोला ना राम नाम से बना दो, शिव नाम से बना दो, 3 4 बहुत है। तो होगा इट शुड बी 5 or 6 लेटर, इनफ, नॉट मोर देन। ये नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, ये देखो ओरेकल के डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि आपका जो डेटाबेस का नाम होगा ना, वो 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन करोगे और देखोगे तो डेटाबेस का नाम यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। जब क्रिएट करने जाओगे डेटाबेस ना, 2 या 3 नंबर चैप्टर में था, आपने पढ़ा नहीं होगा, कि 2 या 3 नंबर चैप्टर में था कि डेटाबेस का नाम जो दोगे वो कितना बड़ा नाम होगा। नाम डेटाबेस का नाम देखो, नेम ऑफ द डेटाबेस आर लिमिटेड टू 8 बाइट्स। डेटाबेस का नाम 8 बाइट्स का ही होगा। जो डेटाबेस का नाम होगा ना, सिर्फ 8 बाइट का। और नेमिंग का फॉर्मेट क्या होगा? नेम का फॉर्मेट क्या होगा बताओ? डेटाबेस नेमिंग फॉर्मेट अंडरस्कोर नहीं होगा, डॉलर नहीं होगा, पाउंड्स नहीं होगा, डॉट नहीं होगा, @ करके नहीं होगा। ऐसे आप डेटाबेस का नाम नहीं दोगे। ठीक है, ये सब चीज़ नहीं होता है। और मैक्सिमम 8 बाइट का ही होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है, फिर से मैं दिखा दूँ आपको, वेरीफाई कर दूँ। नेमिंग डेटाबेस, तो देखो डेटाबेस का नाम होगा, नेम ऑफ डेटाबेसेस आर लिमिटेड टू 8 बाइट्स ओनली। तो जो मैंने बताया लिखा गया है बुक में। तो आप लोग को आज नया चीज़ सिखाया गया। ये चीज़ें पूछता है इंटरव्यू में कि आपने मैनुअल डेटाबेस क्रिएशन किया है, आपने मैनुअल डीबी क्रिएट किया है, कैसे किया है। ठीक है, स्टेप्स बताओ। आपने मैनुअल डीबी क्रिएट किया है, स्टेप बताओ कैसे करना है। ठीक है, ओके तो सर। आप वो बता दोगे कैसे करना है, क्या करना है। कोई डाउट अभी तक? बोलो, किसी को कोई डाउट? बोलो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो फाइल नहीं है, वो स्क्रिप्ट रन हो रही है ना, कैटलॉग कैटप्रॉग। वो स्क्रीन नहीं ठीक है, दिख रहा। मैंने लिंक दे दी है आप लोग को व्हाट्सएप पे, और मैंने क्या प्रैक्टिकल किया वो भी दे देता हूँ आपको। तो लिंक से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। ठीक है,
लिंक से कुछ हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिकल किया इसका लॉग दे देता हूँ, तो आई होप आप लोग को आइडिया हो जाएगा कैसे क्रिएट करना है। व्हाट्सएप पे मैंने लिंक दे दिए हैं, तो देखो अच्छे से। क्रिएट डीबी मैनुअली है, मैनुअली ये चल रहा है, चलने दो। लॉग डॉट सिक्वल स्क्रिप्ट है, ये देखो है ls-l करके देख लो, या ये वाली स्क्रिप्ट है, हाँ है, इसको रन कर रहा हूँ मैं। तो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है, इसको रन करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एक और स्क्रिप्ट है, ls-l करो, तो कैट प्रोक है ना, CATPROC डॉट, ये प्री डिफाइंड स्क्यूल है, स्क्रिप्ट है। डेटाबेस जब क्रिएट करते हो ना, ओरेकल इंटरनल इस स्क्रिप्ट को यूज करता है, जो मैं रन करना हूँ। तो ये कैटालॉग है, कैटालॉग स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, मेटा डेटा क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डेटा डिक्शनरी व्यूज एंड डायनामिक व्यूज क्रिएट करने के लिए होता है। कैट प्रो है पीएल सिक्वल स्क्रिप्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो ये बिजी चल ही रहा है मेरा, टाइम लगता है इसमें। सारा स्क्रिप्ट होता है। अगर ये स्क्रिप्ट नहीं चलाओगे ना, तो db_users करके देखोगे, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। db_users, $, डेटा फाइल, $, कंट्रोल फाइल, ये सब स्क्रिप्ट्स में आपको आउटपुट नहीं आएगा, तो आप बोलोगे अरे स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है। $, सेशन, $, db_data_ फाइल, सारी में व्यू है ना, सब व्यू का यूज करोगे तो आपको बोलेगा टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरे दिन करके दिखाएंगे, मैनुअली डेटाबेस बनाऊंगा, स्क्रिप्ट दोनों रन नहीं करूंगा और दिखाऊंगा तुमको क्या इशू आता है, क्यों रन करना है, ठीक है। ये रन कर दिया ना अभी, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, ये रन कर दिया। दूसरे दिन उसको तुम लोग ना इस व्यू रन मत करना, उसका तुम लोग रन करना, लिखना सेलेक्ट, यार डिस्क्राइब कर लेना, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब db_data_ फाइल्स कर लेना, डिस्क्राइब db_table स्पेस कर लेना, देखोगे नहीं आएगा, लिखेगा व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे इशू आएगा आपको, तब बोलोगे सर इशू आ रहा है। तो जब हम लोग कैटलॉग स्क्रिप्ट रन करते हैं ना, तो ये व्यू बनाता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये व्यू बनाएगा वो। सब व्यू बन रहा है, सब ग्रांट दे रहे हैं, व्यू के ऊपर ग्रांट राइट राइट का परमिशन दिया जा रहा है। हाँ, सिस्टम और सिस्टम टेबल स्पेस पे स्टोर सिस्टम में होता है, कहीं ना कहीं स्टोर होगा, बिल्कुल होगा, सिस्टम टेबल स्पेस में स्टोर होता है। जो मेरा सिस्टम टेबल स्पेस है ना, उसमें सारे स्टोर होता है, फिजिकली, लॉजिकली रैम में होता है। आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, पहला चैप्टर में मैंने बताया था सिस्टम सिस्टम्स के बारे में, हाँ? पहला चैप्टर जब मैं पढ़ाया था, तो शायद आप नहीं थे, छोड़ो, अच्छा आपका तो वाले आप नहीं थे, तो प्रिपेयर नहीं किया ना, दोबारा पढ़ना तो चाहिए। चैप्टर नहीं है तो पूछना भी होता है ना भाई। तो जब स्टोरेज में पढ़ा रहा था, क्लास अटेंड नहीं किया, चलो ठीक नहीं किया, तो कंफ्यूजन भी नहीं हुआ, ना ही ना किसी ने पूछा, ये देखो इधर आ जाओ, देखो मैंने पढ़ाया था सिस्टम सिसॉक्स के बारे में, तो उस टाइम आपने पूछा नहीं, देखो सिस्टम सिसॉक्स नहीं दिया, सिस्टम सिसॉक्स टेबल आर मैंडेटरी टेबल स्पेस that are created at the time
द डेटाबेस क्रिएट। तो बता रहा है कि सिस्टम सिसॉक्स टेबल स्पेस मैंडेटरी टेबल स्पेस है और ये क्रिएट होगा जब मेरा डेटाबेस क्रिएट होगा, उसी टाइम ये क्रिएट हो जाता है और ये हमेशा ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका यूज क्या है, कोर फंक्शनलिटी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा डिक्शनरी टेबल के लिए, तो जो टेबल मैं बना रहा हूँ ना डेटा डिक्शनरी वाला, ये स्टोर होगा हमारा सिस्टम टेबल। ये जो देखो यहाँ बताया है, सब बेसिक है यार, सब पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोग को पढ़ते भी नहीं हो और ना ही डाउट आएगा। नीचे देखो डिटेल्स में दिया है। नीचे डिटेल्स में दिया गया है सिस्टम और सिसॉक्स के बारे में। चलो ठीक है, ये मान लीजिए ब्लॉक एक्सटेंड है तो अलग चीजें आ गई, तो डिटेल्स में फिर पढ़ाऊंगा। मैंने उसलिए उतना डीप में नहीं पढ़ा है उस टाइम, क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर पढ़ा हुआ है 6 या 7 है, टेबल स्पेस के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा आपको। ये देखो आ जाएगा अभी टेबल स्पेस, ठीक है, ये देखो आ गया टेबल स्पेस आ गया। तो इसमें आपको सब चीज़ पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में, टेबल स्पेस होता क्या है, ठीक है, टेबल स्पेस, स्टोरेज डिफाइन, कैसे टेबल स्पेस क्रिएट करते हो, डेटा कैसे स्टोर होता है टेबल स्पेस में, देखो कैसे स्टोर हो रहा है, हाउ टू डेटा इज स्टोर टेबल स्पेस में, डेटा कैसे स्टोर होगा, हाँ सब चीज़ सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा ब्लॉक क्या है। ठीक है, इसमें अभी आपका बच्चा है, टेंशन ना लो, लेकिन बेसिक क्लियर करो अपना। नहीं करोगे, देखो टेबल स्पेस के बारे में बताया गया है ना, प्री कॉन्फ़िगर टेबल स्पेस, सिस्टम सिसॉक्स टेबल अंडू यूजर्स एग्जांपल, सबके बारे में बताया जाएगा। टेबल स्पेस बनाना, ड्रॉप करना, गैदर, व्यू, सब बताया जाएगा। टेंशन ना लो। ठीक है, आप लोग के लिए टास्क है आज के लिए इतना ही है, डेटाबेस क्रिएट करना। कुछ इशू आया तो बताना मेरे को, मैसेज डाल देना कि एरर आ रहा है, कैसे होगा। और आप लोग को टास्क है, सबको 2-2 डेटाबेस किसी भी नाम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने के बाद मेरे को बताओगे सर ये डेटाबेस बन गया मैनुअली। डॉक्यूमेंट्स ऐसे करने के बाद आप मेरे को डॉक्यूमेंट शेयर करोगे।